हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पार्टी की इस श्रृंखला में निरंतर आगे को बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक पार्टी के 6 वीडियो देखे हैं और इस 6 वीडियो में आपको हमने इतना पढ़ा दिया है, ये पार्टी का कोई भी क्वेश्चन यदि आप देख लेंगे किसी प्रैक्टिस सेट में तो आप हल ज़रूर कर देंगे, इतना मेरा भरोसा है। यदि आपने वीडियो देखे हैं तो, या नहीं देखे हैं तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बट आपने यदि वीडियो देखे हैं तो ज़रूर आपको पेपर में बेनिफिट होगा। हम लोग आज संविधान की इस 7वीं क्लास में आप लोगों को जैसे कि पहले पढ़ते थे आज हम पढ़ेंगे, और हम लोगों ने उसके पहले इस 6 वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, ये 12वें अनुसूचित तक हो गया था और हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने राष्ट्रीय किराया न्यायाधिकरण के विचार का प्रस्ताव रखा। तो वो कौन है? वो थी 75वीं संविधान संशोधन। 75वां संविधान संशोधन ये क्या था? यो किराया न्यायाधिकरण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्ति से संबंधित है? वो कौन है? वो है 75वें। कौन 75वें? संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के सभी को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद था 21 का भाग कौन था? 3rd, और जो संशोधन था वो था 66वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, भारत के संविधान में किस संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया? वो कौन था? वो था 91वां संविधान संशोधन। वो क्या था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91 आर्टिकल में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किस राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की संविधान के सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने हो? 15% से अधिक नहीं हो सकती। 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषा में सूची में जोड़ा गया? वो कौन थे? वो कौन था? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 92 अमेंडमेंट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 7वां संशोधन प्रदान करता है। वो क्या था? 7वां क्या था संशोधन? बताइए। ये था भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? वो है आर्थिक आरक्षण से। किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से। अब आता है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 124वां जो संशोधन विधेयक 2019 लाया गया वो किससे संबंधित है? वो भी आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उस निकाय का नाम बताया जिसे भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक चिंताओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। वो कौन था? वो था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था, डैश संवैधानिक संशोधन की मंजूरी देता है? वो देता है राज्यसभा। संविधान का संशोधन डैश शुरू किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन हेतु किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? वो क्या है? वो है साधारण बहुमत के द्वारा। कोई नया राज्य बनाया जाए तो क्या है? साधारण बहुमत के द्वारा नया राज्य जो संशोधन के करना पड़ता है उसको बनाने के लिए कौन आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? वो है 1 बार। कितनी बार? 1 बार किया गया। भारत के संविधान में डैश अनुसूचियाँ हैं? 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की डैश अनुसूची के नाम राज्य और क्षेत्रीय अधिकार है और कौन है? पहली।
ठीक पहली अनुसूची में क्या है, वो जो भारत का जो क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है, महत्वपूर्ण अधिकारों का वेतन। जानते हैं, अनुसूचियाँ पढ़े होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची उस विषय वस्तु के साथ गलत मिलान कीजिए। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सही है। दूसरी अनुसूची क्या, दूसरी अनुसूची भी भाषाएं हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। कौन सी भाषाएं, चौथी अनुसूची में बताया राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में शपथ के रूप में। दूसरी अनुसूची भाषाएं नहीं है। भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान है कि वो कौन है, तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किस अनुसूची में स्थित है, वो है छठी अनुसूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिखा CADS का गठन 1972 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत चकमा जनजाति के लिए किया गया। CDS का अर्थ क्या है, चकमा स्वायत्त जिला परिषद, चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के में डैश की जनजातीय क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का प्रयोग नहीं करता, कौन है, मणिपुर। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में 3 सूचियां हैं, वो कौन है, संघ राज्य और समवर्ती सूची शामिल है, वो कौन है, 7वीं अनुसूची में। किसमें है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में है, वो कौन है, संघ सूची में। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, वो किससे संबंधित है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण संबंधित है। डैश भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है, वो कौन है, बाजार और मेले। याद रखना, बाजार और मेले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से संबंधित है, वो है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा, वो कितनी, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है, वो कौन है, नहीं है, अंग्रेजी भाषा। कौन नहीं है, अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में कौन सी भाषा जो किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, देखो कश्मीर जो है, वो कश्मीर की जो कश्मीरी है वो अधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डैश संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, वो कौन नहीं है, फारसी। जो बाह्य भाषा है उसमें फारसी भाषा नहीं है। लिखा है, डैश नंबर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में किन भाषाओं को जोड़ा गया, वो कितनी भाषा थे, 4 भाषा। वो कौन थी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। राज्य भूमि सुधार अधिनियम किस भाग के अंतर्गत आता है, वो है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून के आधार पर संसद द्वारा अयोग्यता से संबंधित, वो है 10वीं अनुसूची। कौन है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय ले सकता है, वो है स्पीकर। कौन है, स्पीकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन से विषय शामिल है, वो है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2008 में प्रशीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वो कितनी हैं, 84। कितनी है, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा भाग और उसके क्षेत्र संबंधित है, भाग 1। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में नागरिकता वर्णन करता है, भाग दूसरा नागरिकता वर्णन करता है। हम लोग क्या करेंगे, एक दिन इसको जो पॉलिटी है, वो जो थ्योरिकल पॉलिटी है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे आज हमने भाग पढ़ा दिया, कल अनुसूचियाँ पढ़ा दी, फिर अनुच्छेद पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ेंगे। परेशान मत होइए दोस्त। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान किस भाग में है, वो कौन से भाग में है, भाग 3 में। भारतीय संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य को डैश सुरक्षित करने की उम्मीद नहीं करता है, नौकर पेशी महिलाओं की मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन डैश
भारत के संविधान का भाग डैश संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों के आज से संबंधित है? वो कौन है? पांचवा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो मूल रूप से इसके संगठन के दौरान अस्तित्व में थे, केवल एक हिस्सा जिले से हटा दिया गया है। वो कौन है? भाग 7। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8। भाग केंद्र से संबंधित है, भाग 8। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजातियों से संबंधित है। वो कौन है? भाग 10 अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित है। भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? वो कौन है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधित है? वो भाग 12 केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट से संबंधित है। वो भाग 12। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? बताइए कौन सा चुनाव से संबंधित है? भाग 15। भाग 15 जो है चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग डैश राज्यसभा से संबंधित है। बताइए, भाग राज्यसभा किस में दी गई? भाग 17। भाग 17। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का अध्याय 15 डैश से संबंधित है? धर्म से संबंधित अपराध। धर्म से संबंधित अपराध आईपीसी की धारा अध्याय कौन सा है? 15 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए से संबंधित है? राजद्रोह। 24A में क्या है? राजद्रोह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी विधानसभा के लिए सजा संबंधित है? वो कौन धारा है? 143। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति डैश की धारा 193 के तहत क्या होगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत क्या होगा? दंडनीय होगा। झूठे साक्ष्य की सरकार के सामने रखता है तो वो आईपीसी की धारा 193 पर लगती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा संगरोध नियम की अवज्ञा से संबंधित है? वो है 271। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधित है? 306। आत्महत्या का उकसाने संबंधित जो आईपीसी की है, इंडियन पीनल कोड जो लगता है वो 306 धारा लगती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या करने का प्रयास साधारण कारावास से दंडनीय है, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। ऐसे आईपीसी की धारा डैश LGBT आपने पढ़ा होगा कि समलैंगिक जो है उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय संबंधित है, वो धारा 377। वही देखो धारा जो 377 थी आईपीसी की, वही जो 377 उसी को तो हटाया गया है। अब क्या होगा, जो समलैंगिक हैं वो एक साथ रह सकते हैं, ठीक, लड़की के साथ रह सकती है, लड़का लड़के के साथ रह सकता है, तो ये समलैंगिक था, ठीक। LGBT तो धारा 377 पूर्ण रूप से हट चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था आपातकालीन प्रावधान। आइए इस पर बात करते हैं। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? जो हमारे संविधान में जो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, कितने? 3 प्रकार के। वो कौन कौन अनुच्छेद है? देखिए अनुच्छेद कौन कौन है आपातकाल? 3 प्रकार के अनुच्छेद 352, 356 और 360। आगे पढ़ेंगे कौन कौन होते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? वो है 3 बार। 3 बार। वो कौन? 1962 चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 1971 जब भारत और चाइना और इंडिया से जो युद्ध हुआ पहली बार 1962 में, दूसरा जो युद्ध हुआ पाकिस्तान और भारत से हुआ 1971 में, और तीसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान फिर भारत में 1975 में। तो ये तीनों बार हमारे यहाँ क्या लगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय आपात कब लागू किया जाता है? कब लागू लगाया था? 1975 में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल 1975 या 1970 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखना इसको कि जब 1975-1970 में भारत में आपातकाल लगा तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी तक किस प्रकार का आपातकाल घोषित नहीं हुआ? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में दिया गया है, वो अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है? कोई अवधि इसकी नहीं है बेटा, कोई अधिकतम अवधि नहीं है, कितने दिन तक लग सकता है। भारत के संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा का आधार क्या नहीं है? वो है आंतरिक अशांति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी तक किस प्रकार का आपात केवल एक बार लगाया गया है? वो है आंतरिक आपातकाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाया गया कानून कितने समय के बाद निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद करता है? 6 महीने बाद वो क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह अवधि क्या है जिसके भीतर राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है? 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? वो कौन सा है बताइए? आपातकाल जो लगता है वो भाग क्या है? 18, भाग 18। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल किस अवधि में घटित हुआ था? 352 बताइए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक। आता है कि आंतरिक जो आपातकाल लगा भारत के अंदर 1975 में, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद राष्ट्रपति थे, वो कितनी अवधि से कितनी अवधि तक लगा? तो 25 जून 1975 डेट भी पूछ लेता, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक हुआ। किस आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विरुद्ध भी कानून अधिनियम किया जाता है? वो है युद्ध बाहरी आक्रमण के कारण लगा आपातकाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए सकते हैं? वो है 20 और 21। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? वो है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए आपातकाल के दौरान कौन से संवैधानिक प्रावधान निलंबित किए जाते हैं? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया? 356। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा जारी किया जाता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्य में राज्यपाल, देखो राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश की रिपोर्ट प्राप्त करने होते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत आपात की घोषणा जारी करता है। देखो राज्यपाल ही क्या करता है? राज्यपाल ही राष्ट्रपति को क्या करता है? पत्र के माध्यम से ये लिखता है कि यहाँ पर क्या है, हाँ राज्य में क्या है, स्थितियाँ बिगड़ रही, हमारा मुख्यमंत्री हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है? राष्ट्रपति देखता है और वहाँ पर स्थिति ना बिगड़े, ज़्यादा स्थिति ना बिगड़े, तो इसीलिए आपातकाल की घोषणा कर देता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? वो है 360 वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए किसी भी चुनाव में एक पार्टी को प्राप्त होने वाले वोटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना हो जाए? 3%। यदि कोई अपनी पार्टी बना रहा है तो क्या हो रहा है कि जितने भी वोट का न्यूनतम कितना है, एक पार्टी में प्राप्त होने वाले वोटों का कितना परसेंट है? 3%। यदि उसको एक पार्टी को प्राप्त होने वाले वोटों का न्यूनतम कितना होना चाहिए क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए, तब उसकी क्षेत्रीय पार्टी बनती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक राज्य विधानसभा और लोकसभा महिलाओं के लिए कितने परसेंट है? 33%। वर्तमान में
वर्तमान समय में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? कितनी हैं? 6। कितनी हैं? 6। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मजदूर संघ अधिनियम के तहत मजदूर संघ बनाने और इसके पंजीकृत कराने वाले श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 7। भारत 28 राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय राज्य है। 8 है प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में डैश संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद संयुक्त राष्ट्र में शामिल 1 अक्टूबर 1945। जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसमें भारत कब शामिल हुआ? 1 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ अधिनियम द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम किस वर्ष आ गया था? वो आया था 1949। तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद किस वर्ष एक अलग आंध्र प्रदेश का गठन किया? 1953। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में डैश भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गया? वो है पदुचेरी। आता है कि पदुचेरी पर किसका शासन चल रहा था? वो फ्रांसीसियों का शासन चल रहा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना डैश में हुई थी जिसका मुख्यालय कहाँ है? 1956 है। ईडी, उसको ईडी बोलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्णा मेनन थे। वीके कृष्णा मेनन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया? 1963। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसार किस वर्ष आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बंद किया गया? 1965। भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1966। कब मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया? 1969। याद रखना, पहले जो तमिलनाडु था उसको मद्रास बोलते थे, 1969 को उसको बदलकर तमिलनाडु बोलने लगा। ठीक है। लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ? 1971। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूक घाटी साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू किया? केरल। आता है कि साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना कब हुई? 1978। याद रखना इसको, अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना 1978 में हुई। किस वर्ष भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की? 1979। द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की 1979। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी गठन किया? काशीराम ने। काशीराम। अब आता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब? 1984 में। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1988 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोध कानून भारतीय संसद द्वारा किस अधिनियम वर्ष पारित किया गया? वो था 1985। 1985 दल बदल कानून आया। किस वर्ष भारत में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट अधिनियम किया गया? 1985। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण विधेयक भारत की संसद द्वारा 1986 लाया गया। 1986 लाया गया पर्यावरण विधेयक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1999। 1999। आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा किस वर्ष अधिनियम हुआ? 2002। 2002 आया पोटा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2004 में चुनी गई लोकसभा डैश है? 14वीं लोकसभा। 2004 में भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया? 15 जुलाई 2005। आता है कि आरटीआई कब लागू किया? 15 जुलाई 2005 आरटीआई आई। 2009 के दौरान किस
किन उच्च न्यायालयों ने भारत में समलैंगिक यौन संबंधों को वैध बनाया? दिल्ली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा ने डैश में अधिक मजबूत संशोधनों के साथ लोकपाल विधेयक पारित किया? 2013। लोकपाल विधेयक कब है? 2013। राज्यसभा ने किस तिथि पर विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया? वो 26 अगस्त 2013। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना अवधि का भाग माना गया? 12वीं। तेलंगाना राज्य गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया 2014 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष नेपाल का नाम का नया संविधान अपनाया गया? 2015। बताइए। नेपाल ने अभी 2015 में तो अपना नया संविधान अपनाया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपायों का प्रावधान करता है? भगोड़ा अधिनियम। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एक्ट आया है कि जो लोग भारत के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो ये क्या एक अधिनियम बनाया गया, भगोड़ा अधिनियम 2018 एक्ट आया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन सा क्षेत्र भारत का हिस्सा बना? आज़ादी के बाद सबसे पहले जो भारत का हिस्सा बना था वो बना था दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अर्धसंघी किसने वर्णित किया? ये आया है कि भारत को अर्धसंघी किसने वर्णित किया? वो केसी होयर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नियमों की एक प्रणाली जो तब प्रभावी होती है जब कोई सैन्य अधिकरण न्याय के सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण रखता है, उसे कहा जाता है मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समान प्रशासन ठीक मंडल आयोग की रिपोर्ट डैश को संदर्भित करती है? मंडल आयोग किसने आया था? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो सब आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्त। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं? डैश कितनी होती हैं? 2। कितनी होती हैं? 2। प्रशासनिक के साथ साथ अर्धन्यायिक और अर्धविधायी कार्य। भारत में लोकसभा बिल के निर्माण में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन? अन्ना हजारे। संप्रभुता का अनेक तत्ववादी सिद्धांत डैश के महत्व पर जोर दिया? संगठन और संघ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला सबसे पहला देश कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, सबसे पहले वोट कहाँ डाले गए थे दुनिया में? वो ऑस्ट्रेलिया। महिलाओं ने सबसे पहले वोट कहाँ डाले थे? ऑस्ट्रेलिया। ये भी आया है क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या था? लोकतांत्रिक तरीकों की समाजवाद लाना। छूट और आज़ादी में कौन बाधा है? केंद्रीकरण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक दिल्ली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार का सिद्धांत साम्यवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डैश राजनीतिक दल को पहले मान्यता रद्द कर दी गई और बाद में भारत के चुनाव आयोग द्वारा फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई? वो कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद किसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है? वो है कम्युनिस्ट राज। वो किसका है? कम्युनिस्ट राज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के स्वैच्छिक संघ को क्या कहा जाता है? वो कहता है फेडरेशन या राज्य संघ। क्या जाता है? फेडरेशन और राज्य संघ।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिस पार्टी के लिए किसी व्यक्ति को चुना गया है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जुड़ने से क्या कहा जाता है, बताइए। मैंने बताया था अभी, दल बदल। दल बदल कब कानून आया, 1985। अनुसूची कौन है, 10, ऐसे याद रखना। किस प्रकार की सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होती है जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों को हराने की उचित संभावना है, वो है जनतांत्रिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है, जनतांत्रिक देश है। कौन है, जनतांत्रिक। सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि हमें अपनी गलती को सुधारने की अनुमति देती है, वो है जनतांत्रिक। जनतांत्रिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये है हैबियनवाद का डैश से करीबी संबंध है लोकतांत्रिक समाजवाद से। किससे संबंधित है, लोकतांत्रिक समाजवाद से। डैश लोकतांत्रिक राज्य के विपरीत तानाशाही। तानाशाही लोकतांत्रिक राज्य के विपरीत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निरंकुशता डैश से संभव है, एक पार्टी राज। साम्यवाद ने डैश को महत्व दिया, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी विचारक डैश में समानता के अधिकार के विस्तार की वकालत करते हैं, वो कौन है, आर्थिक क्षेत्र। राष्ट्रपति भवन को डैश द्वारा डिजाइन किया, एडविन लुटियंस ने। डैश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह लोकसभा विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित चिन्ह है, वो है हाथी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा अंग उन लोगों के छोटे समूह को संदर्भित करता है जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, आर्थिक वर्ग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक देश में विधायिका डैश जनमत को प्रभावित कर सकते हैं, जनता के मुद्दों पर ध्यान देकर। डैश एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, विदेशी मुद्रा अधिनियम, ये फेरा बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह है जिसे डैश कुल मतों का 4% मत प्राप्त होता है, वो क्या है, 4 या अधिक राज्यों में जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है यदि उसको कुल मतों का 4% यदि 4 राज्यों में प्राप्त होता है, वो क्या है, नेक्स्ट नंबर है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें और पढ़ते रहें, और हमेशा यही टेंशन में रहिए कि यार नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कैसे कमाएंगे, नहीं भी मिलेगी दोस्त तो इतना योग्य अपने आप बना लीजिए कि हाँ, कि हम नहीं नौकरी पाएंगे तो कुछ तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखेंगे, कुछ कर लेंगे। पढ़ाई यही नहीं है कि पढ़ाई का मेन उद्देश्य नौकरी है, पढ़ाई का मेन उद्देश्य ये है कि जो क्या है अपना आप क्या, देखो एक पढ़ा लिखा इंसान क्या होता है कि कहीं ना कहीं सेटल जरूर हो जाता है, कुछ ना कुछ तो कर लेता है। ऐसा पढ़ाई करिए, ये नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ाई करिए, ऐसा पढ़ाई करिए कि आप सेटल जरूर हो जाइए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए, जितना मैं वीडियो डालूँ उतना रोज़ निपटा दीजिए, इतने बड़े वीडियो नहीं हैं। इसी से हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।